बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 20 सितंबर, साल है 2023। आज की बड़ी खबरें, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला बड़ा सरप्राइज, बड़ा हुक्म जारी कर दिया, पीडीएम का खेल खत्म। ये तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि पीडीएम का खेल जो है वो खत्म हो चुका है। इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक बयान सामने आया है। वो बयान कुछ यूं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए, और उन्होंने नून लीग से काफ़ी गिला किया है। वो कहते हैं कि इस टाइम जो हुकूमत चल रही है उसमें जितने भी निगरान वफाकी वुज़रा बैठे हुए हैं, तो ये वो लोग हैं जो नून लीग का ही बी ग्रुप है, यानी कि नून लीग की ही बी टीम जो है वो इस टाइम हुकूमत में है। जितने भी वफाकी वुज़रा हैं, निगरान वफाकी वुज़रा हैं, उनका तलक बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो नून लीग से है। और इस टाइम नून लीग की ही हुकूमत है। खुर्शीद शाह ने भी इस चीज़ का उन्होंने आकर उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने बकायदा तौर पर बयान जारी किया इस चीज़ के ऊपर, और कहा कि नून लीग की टीम ही हुकूमत चला रही है, और नून लीग वाले जो हैं, यानी कि जो निगरान वफाकी वुज़रा हैं, वो सिंध के लिए जो तरक्याती बजट है उसमें से कोई हमें हिस्सा प्रोवाइड नहीं कर रहे। और यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ जो अचानक से ही उनका बयानिया बन गया था, अब वो बयानिया टूटता हुआ नजर आ रहा है और तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों इलेक्शन मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ, क्योंकि इमरान साहब पहले नाअहल हैं, इमरान खान साहब की नाअहली का फ़ायदा उठाते हुए हम सिंध में हुकूमत बना लेते हैं, और इस तरह हमें जो तरक्याती फंड्स हैं वो हमें मिलने में आसानी होगी, और एक नई हुकूमत आएगी और हमारे पास तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमें दोबारा दस्तयाब होंगी। यानी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बनाने के लिए ही ये लोग कोशां हैं, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जरदारी की हुकूमत वापस आ जाए, किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत वापस आ जाए। और यहाँ पर फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पहले ही नून लीग से और पीपल्स पार्टी से शदीद नाराज हैं। यानी कि लड़ाई बढ़ चुकी है, और लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ हुकूमत बनाने की। यहाँ पर ये लड़ाई हरगिज़ अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं है, ये लड़ाई अवाम को किसी किस्म का फ़ायदा देने के लिए नहीं है। यहाँ पर आज एक खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बिजली के बिल्स जो हैं वो पहले ही ज़्यादा आ रहे हैं। अब एक खबर भी सामने आई है कि बिजली के बाकायदा तौर पर 40 अरब रुपए की जो इजाफी बोझ है वो अवाम के ऊपर डालने की तैयारियां की जा रही हैं। यानी कि बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे। जिन लोगों के बिजली के बिल्स पहले ही ज़्यादा आ रहे थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और उनकी परेशानी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अवाम का इनके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जो कि सुनो न्यूज़ चैनल के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, अबीब अकरम कुरैशी साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम किया, लोगों से सर्वे रिपोर्ट उन्होंने जाकर लाहौर में एक सर्वे किया और एक सर्वे रिपोर्ट बनाई। लोगों का कहना था कि जितने भी लोग आते हैं, पीडीएम की जितनी भी हुकूमत आती है या कोई भी इक़्तिदार में आता है, तो हमें फ़ायदा नहीं होता। हम इस इलेक्शन के और नवाज शरीफ के आने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी परेशानी इससे काम नहीं होगी। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो हम क्या करें? जो शहबाज शरीफ ने हमें रिलीफ दिया, हमें ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए जिस तरह शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ाई, गुर्बत बढ़ाई। देखें, अवाम जो है वो इस टाइम काफ़ी तंग आ चुकी है, और अब अवाम को इलेक्शन में किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं रहा। लोग इस टाइम 2 टाइम की रोटी के लिए
यहाँ पर वो परेशान है, और इसके अलावा बिजली के बिल्स के लिए परेशान है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। तो नवाज शरीफ के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है या कोई जादुई छड़ी है जो आएंगे साथ साथ ही घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें, ऐसे ऐसे वादे और ऐसी बातें नून लीग और पीपल्स पार्टी और इवन के तहरीक इंसाफ भी करती रही है। ऐसे वादे जो हैं वो वफा नहीं हुए। लोग जो हैं वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार हैं, और इसी वजह से पीडीएम का जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। पीडीएम के पास अब कोई भी बयानिया नहीं है कि वो कोई बयानिया बनाएंगे। नून लीग उनको अवाम जो है उनको वोट डालेगी। अवाम को वोट से या वोटिंग से किसी किस्म का कोई सरकार नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ उनको रिलीफ मिल जाए। इवन के निगरान वज़ीर काकड़ भी अवाम को अगर रिलीफ दे देते हैं तो लोग इनके गुण गाएंगे। लोगों को इस टाइम अपनी ही पड़ी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है, पहला बड़ा हुक्म जारी किया है। उन्होंने आज, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 सितंबर को, आज तकरीबन 3 बजे के करीब एक इजलास बुलाया है। और इजलास बुलाया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसल और जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल है, तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट लेवल के वकील्स हैं, उनको बुलाया हुआ है उस इजलास में शिरकत करने के लिए। और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हैं वो कहते हैं कि जितने भी ज़ेरे दवा केसेस पड़े हुए हैं, जो भी केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि वो केसेस जो हैं उनको खोला जाए और लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए। यहाँ पर एक दिलचस्प खबर जो कि ज़राए से मुझे मौसूल हुई है, और वो खबर कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बार कौंसिल है और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे ये खबर आई है, और कुछ मीडिया चैनल्स ने भी ये खबर ब्रेक की है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं वो पहले बजाय सियासी केसेस सुनने के वो अवामी केस सुनेंगे। यानी कि जो आम बंदे का केस लगा हुआ है और जो पेंडिंग में था सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की पहली प्रायोरिटी वो केसेस होंगे। देखें, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इस सरप्राइज का जो सारा नुकसान है वो होगा पीडीएम को इस वजह से नुकसान होगा क्योंकि पीडीएम वाले चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ जो नैब तरमीमें जो कि साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उड़ा कर रख दी थी, तो इनकी सबसे पहले कोशिश ये थी कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फाइज आएंगे, वो उनकी दरख्वास्त को सुनेंगे, एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और बाद में उनके हक में फैसला आ जाएगा, और वो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो नैब के जितने भी उनके ऊपर केसेस हैं वो उनसे बच जाएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने एक बहुत बड़ा और अच्छा काम किया कि उन्होंने सियासी केसेस सुनने की बजाय उन्होंने अवामी केसेस सुनने के ऊपर तरजीह दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब नो डाउट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जब वो आए तो उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे अपनी नई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं इसी गाड़ी को रखूंगा और मैं इसी गाड़ी के ऊपर ही गुजारा करूंगा। और इसके अलावा उन्होंने जो पीटीवी के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो लाइव सेशन किया, जो समात हुई, पहली बार तारीख में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ। इवन के वो केस सुप्रीम कोर्ट के इख्तरार के ऊपर है, इवन के वो केस उस केस में पब्लिक का इंटरेस्ट कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक ने वो समात की सुनी। पब्लिक ने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ने किस तरह दिलेरी के साथ वो मुकदमा सुना, किस तरह उन्होंने ये तमाम चीजें की। देखें, चीफ जस्टिस काजी फाइज से मुझे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज के सामने 90 दिन का इलेक्शन, नायब तरमीम में ये तो केसेस तो हैं ही हैं, लेकिन आज के इजलास में बड़ा फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ने करना है
कि कौन से केसेस पहले सुने जाएंगे, लेकिन जो भी ज़राए से जो खबरें मिली हैं वो खबरें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। पीडीएम का खेल हो चुका है ख़त्म। आवाम को वोट्स में इंटरेस्ट नहीं है। जब आवाम वोट में इंटरेस्ट नहीं लेगी, जब टर्न आउट इलेक्शन में, जब 2024 में इलेक्शन होंगे और या 2024 के शुरू में, मिड में या एंड के ऊपर इलेक्शन होंगे, तो अवाम जो है उसमें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं पाई जा रही। और जो है वो अवाम बिल्कुल भी जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन से अब दूर ही भाग रही है। और यहाँ पर इमरान साहब का भी साइफर केस भी रुका हुआ है। साइफर केस के ऊपर भी समाअत हुई। कल मैं जो इमरान साहब के वकील हैं उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत होनी थी, लेकिन अभी नहीं हो सकी। देखते हैं कब तक समाअत शुरू होती है, इमरान साहब को साइफर केस में रिलीफ मिलता है या नहीं। वो भी जो ही खबरें इंशाल्लाह सामने आएंगी, इंशाल्लाह आपके साथ वो खबरें भी शेयर करूंगा। अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।